आज हमें ये दुख हो रहा है कि हम जो 3 बार से मोदी को वोट देते आ रहे थे, हम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती समझते हैं वो। मैं सत्ता पक्ष के आदमियों से ये बात कहना चाहूँगा कि अगर वो इस बात को अपने घर को बचाने के लिए राजनीति अखाड़ा बताते हैं या वो अपने घरों को बचाने के लिए कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं, तो भैया हम राजनीति ही कर रहे हैं। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल पर मजदूर बस्तियों को तोड़ने की सरकार की बुलडोज़र की कार्रवाइयों को देखा है, लेकिन आज विकल्प वाणी की टीम एक 1300 साल पुराने गांव अनंगपुर के पास खड़ी है। यहाँ से वो गांव शुरू होता है। ऐसा कहा जाता है तोमर वंश के पहले राजा अनंगपाल प्रथम ने इस गांव में अपनी राजधानी बनाई थी। मैं इस गांव का इतिहास गांववासियों से जानने की कोशिश करूंगा, मगर कुछ दिनों से इस गांव के लोगों की नींद उड़ गई है, क्योंकि कुछ दिन पहले वन विभाग ने इस गांव की ज़मीनों को अपना बताकर कई घरों पर बुलडोज़र एक्शन किया था। इसके अलावा दैनिक अखबारों में इस गांव सहित 4 गांव में करीब 6000 से ज़्यादा घरों पर बुलडोज़र एक्शन होने की खबरें सामने आ रही हैं। इस तोड़फोड़ के खिलाफ गांववासियों में बहुत गुस्सा है। गांववासियों ने 13 जुलाई को महापंचायत करने का ऐलान किया है, जिसमें लाखों लोगों की आने की उम्मीदें गांववासियों को है। दोस्तों इस गांव में पुराने समय का अवशेष आप देख सकते हैं। जहां मैं खड़ा हूं मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ये जो घर है, इसको देख के साफ नज़र आता है कि ये कम से कम 70 साल पुराना होगा, क्योंकि आप देखेंगे इस गांव में ये जो चौखट है ये 50-60 साल पहले लगाए जाते थे। तो मैं पूछूंगा, आप यहाँ रहते हैं, आपका घर है? हाँ। कितने साल पुराना है? ये हो गए 90 साल। 90 साल हो गए। हमारे बाबान का है। अच्छा, हाँ। 90 साल से आपके पूर्वज और आप लोग रह रहे हैं, और अभी तो यहाँ पे बुलडोज़र कार्रवाई की बात कर रही है सरकार। वो गलत कर रही है जी। यहाँ तो बहुत उससे भी पहले राजा अनंगपाल ने भी है यहाँ किलो बना पड़ा है हैं, और उससे भी हमारे बहुत पीढ़ी रह गई है यहाँ। तो कोई अब तक कोई वो नहीं था यहाँ पर। ये नई बात सुन रहे हैं कि भाई ये अब उसमें है, और हमसे बीच में कह रहे थे कि लाल डोरा में है, लाल डोरा में है। और लाल डोरा ही हो जब तो थोड़ा हो जहाँ तक, अब तो बहुत बढ़ गया, बहुत आबादी बढ़ गई जी। एक बात बताइए, जब ये घर बना होगा तो आप तो बहुत छोटे होंगे ना? हमारे छोटे को पैदा भी नहीं हुए जब बना था, समझे ना। हमारी अभी 60 साल की उम्र है तो जब बड़े बूढ़े हमारे बूढ़े ने बने, हमारे पैदावार बहुत पहले हो गई। 200 साल पुराना मकान है। ये 1880 के पेपरों में भी अनंगपुर के लोगों के नाम वो है। जब 1880 और 1939 का तो लाल डोरा है अंग्रेजों का। ये तो बस जबरदस्ती नु फॉरेस्ट में कर दिया जी। बताइए क्या है अनंगपुर का इतिहास? भाई राजा अनंगपाल 836वीं सदी, कोई आज का इतिहास नहीं है ये तो, जो हम कह रहे हैं 1939। 836वीं सदी का इतिहास है इस गांव का। और यहाँ पे किला भी है, डैम भी है राजा अनंगपाल का, सब कुछ तो है। और मतलब पेपरों में भी 1880 से तो बंदोबस्त लोगों के नाम, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो पहाड़ जमीन सब चीज़ है। ये तो अब आके कहने लगे 96 में, नहीं तो इससे पहले तो जैसे आप अपना प्लॉट बेचते हो, इससे पहले तो पहाड़ की ऐसे रजिस्ट्री है, लोगों के नाम है बाकायदा। बल्कि अभी लेटेस्ट 2000 के करीब तो इसकी चकबंदी का भी आदेश आ गया था। बस फिर अपनी मर्जी से पेल दिया 9 का फॉरेस्ट है। और फॉरेस्ट तो यूँ बताओ, जब फॉरेस्ट जो 1467 के लिए बोल रहे हैं कि भाई 1467 एकड़ वो ले लो एक साइड, चलो ज़बरदस्ती ही करनी है। अगर इस सरकार को अपनी ज़बरदस्ती पे ही आना है, 1467 ले लो, ये तो 54,000 है। 1467 गांव तो फिर भी कहीं दूर दूर तक नहीं आता गांव। और वो फार्म हाउस जो तोड़ दिए, वो कोई सरकार ने मुआवजा दे रखा है, सरकार की ज़मीन है, ये तो पूछ लो। ये कोई पूछने वाला ही नहीं, बस हम है जो कुछ है। इस तब जो चौपाल है, चौपाल के अंदर लगातार जिस दिन से बुलडोज़र कार्रवाइयाँ हुई हैं उस दिन से लगातार यहाँ धरना चल रहा है। इस धरना में शामिल लोगों से हम बातचीत करेंगे और इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे और अच्छे तरीके से। सरकार का वन विभाग है,
वो सीधा कह रहा है कि ये ज़मीन हमारी है, आप अवैध तरीके से बसे हुए। इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सरकार अगर ये कहती है कि ये ज़मीन हमारी है, फॉरेस्ट विभाग ये कहता है कि ये ज़मीन हमारी है, तो पहले तो वो दिखाए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में दिखाए उनका नाम कहाँ है। अगर आप रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करोगे तो उसमें हमारे गांव के बड़े बुजुर्गों का जो आज की पीढ़ी है उन्हीं के नाम दर्ज है। फॉरेस्ट का कहीं कोई, अगर फॉरेस्ट या जैसे हमारे यहाँ पे एमसीएफ की ज़मीन होती है, नगर निगम की, कॉरपोरेशन की अगर ज़मीन है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनके नाम दर्ज है, उनके अपने रिकॉर्ड में दर्ज है कि ये हमारी ज़मीन है। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप कहीं खरीदने जाते हो तो आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेक करते हो ना प्रॉपर्टी का ये मालिक है या नहीं है। आप पटवारी के यहाँ जाओगे, तहसीलदार के यहाँ तसल्ली करोगे, कोई भी चीज़ अगर आप देखोगे तो तभी जा करके आप प्रॉपर्टी लेते हो। हमारे यहाँ दिखाएं तो सही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। और रही बात अवैध की, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ हरियाणा सरकार से या भारत की सरकार से कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, मैं फरीदाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक गांव ऐसा बता दो और उस गांव के अंदर एक मकान ऐसा बता दो जो सीएलयू करा के या नक्शा पास करा करके बनाया हो। सारे जितने भी गांव हैं सब अपनी पुश्तैनी ज़मीनों पे बसे हुए हैं। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ पे ये हरियाणा की बात छोड़ दो, अब देश के अंदर जितने भी प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्री हैं जो गांव देहात की पृष्ठभूमि से आते हैं, उन्होंने भी तो अपने मकान बना रखे होंगे। अब चाहे भले ही वो शहरों में आ गए हों, लेकिन उनके पुश्तैनी मकान तो गाँव में ही होंगे। वो अपने गाँवों के दिखा दे, हमारी तसल्ली कर दो। अगर हम देखें, गुर्जर समाज का तो बहुत बड़ा इतिहास है। 1857 का भी बगावत उन्होंने लड़ी, अंग्रेज़ों को पछाड़ा भी है। लेकिन इस तरीके से क्या आपको लगता है कि पहली बार हो रहा है कि इस तरह से हमला? देखिए, हमारे गांव पे ये कोई पहली विपदा नहीं है। 2003 में भी हमारे गांव का पहाड़, हमारे यहाँ जो रोज़गार था मेन लोगों का, क्योंकि हमारे यहाँ खेती की ज़मीन तो है नहीं, खेती की ज़मीन बहुत कम है जिसमें अब ज़्यादातर लोगों ने अपने मकान बना लिए। हमारे यहाँ खेती के लायक ज़मीन तो नहीं, हमारे यहाँ तो बसने लायक ज़मीन है जो प्लेन ज़मीन है। तो हमारे यहाँ जो रोज़गार हुआ करता था वो होता था पहाड़ का, बिल्डिंग मटेरियल के जो मटेरियल निकलता था, जिसमें बदरपुर सैंड थी, कंक्रीट थी, ये सब चीज़ें हमारे यहाँ पे निकलती थी जो हर इंसान के काम आती है। जो खनिज है ज़मीन के अंदर वो लोगों के इस्तेमाल के लिए है। तो 2003 में भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हमारे यहाँ के पहाड़ बंद कर दिए गए। उस टाइम भी हमारा पक्ष उस टाइम की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखा। आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर सरकार मजबूती से तथ्यों के साथ अपना पक्ष रखती तो शायद हमारा वो रोज़गार भी नहीं छिनता। उस समय रोजगार, आज घर। आज घर, उस टाइम रोज़गार छीना। अच्छा, ये हमारे मकान छीनने की या हमें गांव से भगाने की ये इनकी कोई नई पहल नहीं है। आपको एक चीज़ और भी बता दूं मैं, बड़ा ताज्जुब करोगे आप सुन करके। ये 6-7 साल से इन्होंने हमारे गांव को डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में भगाने की भी कोशिश करी है यहाँ से। मकान, अब तो मकान तोड़ के भगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गांव में पता नहीं कहाँ से ला करके शेर और चीते छोड़ दिए। आप जहाँ इस गांव में बैठे हो यहाँ कम से भी कम 20-22 की गिनती में शेर और चीते घूमते हैं, जो अब धीरे धीरे लोगों के घरों में भी घुसने लगे। जो लोगों के पालतू कुत्ते हैं, देसी कुत्ते हैं, गली के कुत्ते हैं, उनको उठा उठा करके ले जा रहे हैं। गाय बछड़ों पे हमला करना शुरू कर दिया उन्होंने। अभी तो उनको खाने के लिए मांस मिल रहा है, कुत्तों का हो, चाहे गाय का हो या भैंस का हो। ये कहीं आपने देखा है ऐसा कि भाई आदमियों की, इंसानों की बस्ती के बराबर में शेर ला करके छोड़ दिए जाएं? एक बात अब मुझे समझाइए, जब बुलडोजर आया क्या उसका नोटिस लगाया गया, उन घर के लोगों को बाइज्जत बाहर निकाला गया है? किस तरह का माहौल था सर? देखिए, मैं एक बात बताऊं आपको कि आप कहीं भी देख लो, हमारे गांव की बात नहीं है, आप कई जगह जाके कवरेज करते होंगे, दिल्ली में भी करते होंगे, झुग्गी झोपड़ियों में भी करते होंगे, आपको सब लोग यही कहते मिलते हैं कि जी हमें कोई नोटिस नहीं दिया। पता क्यों? क्योंकि नोटिस ये अपनी कागजों में सर्व करे हुए दिखा देते हैं, बस लोगों को झूठा साबित कर दिया। अगर कल को वो कोर्ट में जाएं कि जी हमें तो नोटिस भी नहीं दिया इन्होंने, अगर ये हमें नोटिस देते तो हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाते, लेकिन ये कागजों में सर्व किया हुआ दिखा देते हैं कि हमने नोटिस सर्व कर दिए थे इनको। हमारे यहाँ अभी जो ये तो तोड़ फोड़ हुई थी, जितना मान सम्मान बीजेपी की सरकार ने हमारी महिलाओं का किया, हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं थी, हमारी बहन थी, बेटियाँ थी, जितना सम्मान किया सबको पता है। चोटी पकड़ पकड़ के घसीट करके घर में से सोते हुए को लेकर के आई बाहर
ये सम्मान है आज सरकार के अंदर नारियों का। छोटे छोटे बच्चों को, आज तो उतनी गर्मी नहीं है, उस दिन जिस दिन तोड़ फोड़ की थी आपने देखा कितनी भारी गर्मी थी। 2-2 साल के बच्चे धूप में बिठा दिए थे, चारपाइयाँ तोड़ दी, फ्रिज तोड़ दिए, एसी तोड़ दिए, पंखे तोड़ दिए। 1 घंटे का समय नहीं था, वो हाथ जोड़ते रह गए। महिलाएं भी, जो बच्चे 10-10 12-12 साल के थे उन्होंने भी हाथ जोड़े, अंकल प्लीज़ हमारा घर मत तोड़ो, अंकल प्लीज़ हमारा घर मत तोड़ो। लेकिन किसी के कान पे कोई जू नहीं रहेगी। एक यहाँ बांगा फार्म हाउस है, 3 दिन का समय दिया था उसको, 3 दिन का, बाकायदा बाहर से पैकर बुलाए थे, उस तरीके से उसको समय दिया गया था अपना सामान ले जाने के लिए, जब 3 दिन के बाद में तोड़ फोड़ की है। और हमारे यहाँ पे 1 घंटे का भी टाइम नहीं दिया। ये 1987 नहीं है, 1887 है। ये तब तक के रिकॉर्ड है जो लोगों के पास है। यही दादा राजकुमार ने इनको रिकॉर्ड दिखाया था अपने वहाँ पे, ये दिखाए थे। और 80 से 1980 से जो बिजली का बिल देते आ रहे, बिजली के बिल दिखाए हैं, सारे तमाम वो कागजात दिखा दिए थे जो एक मकान को ना तोड़ने के लिए सफिशेंट थे। लेकिन उन्होंने कागज देखे ही नहीं, मना कर दिया, देखेंगे ही नहीं। कम से कम ये तो तसल्ली हो जाती कि भाई हमारे कागज तो देखे, लेकिन कुछ खामियां थी। उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देखेंगे कागज, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ तोड़ना है। आज हमें ये दुख हो रहा है कि हम जो 3 बार से मोदी को वोट देते आ रहे थे, हम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती समझते हैं वो, कि हम जो है ना पागलों की तरह मोदी के नाम पे वोट दे रहे थे। हमने कैंडिडेट को देखा ही नहीं। हमारे यहाँ इसी गांव से अवतार भडाना जो 4 बार सांसद रहे हैं, 3 बार फरीदाबाद से, 1 बार मेरठ से, 1 बार मीरापुर से विधायक भी रहे हैं, हमने उनके खिलाफ जा करके बीजेपी को वोट दिया। किस लिए? मोदी के नाम पे। इसीलिए वोट दिया था कि तुम अपनी सरकार बना करके और अपने चुने हुए नुमाइंदों से, ये मैं तो कह नहीं रहा, राजकुमार जी ने यहाँ पंचायत के अंदर इसी चौपाल से सरेआम सबके बीच में कहा था कि मेरी कोठी कृष्णपाल मंत्री ने तोड़वाई है। बहुत बड़ा आरोप है। इसमें झूठ क्या है? वो बता रहे, सारी बातें बताइए आपने अगर वीडियो देखी हो तो। मतलब चुने हुए नुमाइंदे हम चुन करके इसीलिए भेजते हैं कि आप जाओ, अगर किसी से कोई नाराज़गी भी होती है, मैंने ये देखा है राजनीति में अक्सर चलता है, सरकारें भी अपनी खुनस निकालती हैं, लेकिन घर तोड़ना जो है ना, घर बहुत मुश्किल से बनता है, इतनी आसानी से नहीं बनता घर। इस समय इस बुलडोज़र कार्रवाई को रोकने के लिए आप लोगों ने किस तरह का पहल लिया है और आने वाले दिनों में किस तरह का पहल लेने वाले हैं सर? देखिए, पहल हमने तो अपनी एक आवाज़ उठाई आप जैसे भाइयों के साथ मीडिया के थ्रू। हमारी पहल को देखते हुए और जो हमारे साथ अत्याचार हुआ, जो हमारे चाचा दादाओं के जो मकान तोड़े गए, जो लोगों ने उनकी वहाँ की जो वीडियो देखी हैं, उस चीज़ से लोग बाग भावुक होकर के, गुस्सा होकर के हमारे साथ इस आंदोलन में हमारा सहयोग करने के लिए बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। और खाली गुर्जर जाति ही नहीं, सर्व समाज, सारी जाति के लोग बाग हमारे पास आ रहे हैं। हर समाज का व्यक्ति हमारे पास आ रहा है। मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करूँगा कि फला फला पार्टियों के नेता हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि वो पार्टी की हैसियत से नहीं आ रहे, वो यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आ रहे हैं। राजनीति करने के लिए उनका अपना क्षेत्र है उनके पास में, वो राजनीति करते हैं अपने क्षेत्र में। कोई यूपी का आदमी है, वो यहाँ के राजनीति क्या करेगा? वो राजनीति करेंगे अपने क्षेत्र में करेंगे। वहाँ अगर देखिए उनको कोई नाराज़गी है अपनी सरकार से, तो वो वहीं तो प्रदर्शन करेंगे, वो यहाँ आके थोड़ी ना करेंगे, राजनीति करेंगे। और हमारी 13 तारीख को सूरजकुंड पे एक महापंचायत होने जा रही है, जिसमें हमें लाखों की संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने अनंगपुर के लोगों की बातों को सुना। उन्होंने साफ बताया और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए कि हम 1300 साल पहले से इस जगह पर बसे हुए हैं और इनका इतिहास 1857 के गदरियों के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने दिल्ली से लेकर मेरठ तक अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष किया था। यानी एक क्रांतिकारी इतिहास हिंदुस्तान की धरती पर इनका रहा है। लेकिन आज 1300 साल बाद केंद्र की सरकार, हरियाणा सरकार और उसका वन विभाग उनकी ज़मीनों पर कब्जा करना चाहती है और इन्हें इतने बड़े गांव को अवैध घोषित कर रही है। इनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो इन्होंने दिखाया है, जो सरकारी दस्तावेज़ों में मौजूद हैं।
उसके बावजूद इन्हें अवैध कहा जा रहा है। एक बड़ा सवाल जिसको हर बार मैं हर वीडियो में कहने की कोशिश करता हूँ, देश लोगों से बनता है, सरकार लोगों से बनती है, क्योंकि लोग ही देश को चलाते हैं, लोग ही सरकार को चुनते हैं। लेकिन सरकार इन्हें अवैध कह दे और उसका पूरा प्रशासन इन्हें अवैध कह दे तो बड़ा सवाल उठता है कि सरकार वैध कैसे है। ये बड़ा सवाल उठता है। साथियों, एक बात समझनी है, ये जो मौजूदा सिस्टम है जिसका काम है लोगों की रोजी रोटी आवास की सुरक्षा करना, वो कहीं ना कहीं वो कर नहीं रहा है, बल्कि लगातार लोगों के अधिकारों पर हमला कर रहा है। अब देखना तो ये होगा अनंगपुर के लोग आगे की लड़ाई को कैसे लेके जाते हैं। 36 बिरादरी लगातार इसके लिए जो आंदोलन कर रही हैं, सरकार को यहाँ बुलडोज़र चलाने में क्या मुश्किलें होंगी, ये तो आने वाला 13 तारीख जब सूरजकुंड के अंदर बड़ा महापंचायत होगा तब पता चलेगा। जब तक आप देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।